बाज़ रेसिपी सिर्फ पेट नहीं बढ़ती बल्कि याद भी रह जाती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि लोग पहली बाइट लेते ही पूछें ये कहाँ से मंगवाए हैं, आज की ये ब्रेड पकौड़ा सैंडविच भी उन्हीं में से एक है। बाहर से सुनहरी क्रिस्पी मसालेदार फीलिंग और ऐसा जायका जो हर बाइट के साथ मज़ेदार लाजवाब लगे। आप भी घर में ही कैफ़े और रेस्टोरेंट वाला मज़ा लेना चाहते हैं, ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। ये ब्रेड सैंडविच इतने मज़े के बनकर रेडी होते हैं कि हर उम्र का फर्द इसका दीवाना हो जाएगा। जो भी खाएगा एक दफ़ा रेसिपी तो आपसे लाजमी पूछेगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ दीन और आप देख रहे हैं दीन इकरा के खाने। तो दोस्तों यहाँ मैंने सबसे पहले आलूओं को बॉईल किया था और अच्छे से इनको मैश कर लिया और साथ इसमें मैंने बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो यहाँ मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, तो मैं अब आपको बता देती हूँ। मैंने हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ही हल्दी ऐड की थी और साथ मैंने हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ही जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड किया। साथ यहाँ मैंने टी स्पून अदरक लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 2 वाली कट करके मिर्ची ऐड की हैं और साथ मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है। और इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक ज़बरदस्त सा बैटर बनाकर रेडी कर लिया। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं और इसको हम एक साइड पर रख देंगे। तो यहाँ हम लेंगे ब्रेड। तो यहाँ मैं 6 अदद ब्रेड ले रही हूँ, तो आप यहाँ कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम एक ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर जो हमने बैटर अभी रेडी करके रखा है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे चम्मच की मदद से। तो जो बैटर है वो अच्छे से ब्रेड के चारों साइड पे हम लगाएंगे ताकि कोई भी जो कोना है वो खुश्क ना रहे, बिल्कुल ज़बरदस्त सा हर बाइट में जायका आए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से चारों साइड पे मैंने ब्रेड पे अच्छे से लगा लिया है जो बैटर है। तो अब हम इसके ऊपर एक और ब्रेड लेंगे और इसको ऊपर हम हल्के हाथों से रखकर इसको प्रेस कर देंगे और इसी तरीके से हम अपनी तमाम सैंडविच बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह तमाम ब्रेड बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम सबसे पहले सैंडविच मेकर को यहाँ मैंने प्री हीट किया है और इसको अब हम ओपन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ऑयल स्प्रे करेंगे। आप चाहें तो इसको प्री हीट ना भी करें तो वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ऑयल ऐड किया है। आप इस ऑयल ब्रश की मदद से भी लगा सकती हैं। जो हमने ब्रेड बनाकर रेडी किए थे उनको हम सैंडविच मेकर के अंदर ऐड करेंगे और इसको हम बंद करके रख देंगे। तो यहाँ जब हम बंद करेंगे तो फ़िलहाल इसकी रेड लाइट ऑन होगी। तो जैसे ही ये पककर रेडी होंगे, क्रिस्पी होंगे, तो इसकी जो लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। तो यहाँ हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जो ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। तो आप जो चेक करते हैं तो माशाल्लाह आप देखें कितने ही क्रिस्पी और गर्मा गर्म हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे बाकी ब्रेड है उनको भी हम इसी तरीके से पहले ऑयल स्प्रे करेंगे और फिर से जो बाकी ब्रेड बचे हैं उनको भी हम सैंडविच मेकर के अंदर ऐड करेंगे, यानी सेट करेंगे और फिर से हम सैंडविच मेकर को बंद कर टाइम लगाएंगे और जब तक ये कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसी तरीके से हम तमाम अपने सैंडविच रेडी कर लेंगे। तो जब तक ये क्रिस्पी हो रहे हैं तो हम एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लेते हैं इनको मज़ेदार सी लुक देने के लिए। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून बेसन लिया है, यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा कम नमक और बिल्कुल चुटकी के बराबर सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। साथ मैंने थोड़ा सा हरे धनिए की पत्तियाँ ऐड की हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम एक चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए एक रनी सी फॉर्म में बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ अपने बैटर एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। सिर्फ इतना के हम करेंगे कि जब हम इसके अंदर सैंडविच को डिप करें तो जो बैटर है वो सैंडविच के ऊपर ठहर जाए। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ हमारे जो सैंडविच हैं वो भी माशाल्लाह क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और यहाँ हम चेक करते हैं माशाल्लाह से देखें तमाम सैंडविच हमारे क्रिस्पी बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इनको चाहें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मैं आपको अब फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। अगर आप बगैर ऑयल के खाना चाहती हैं तो आप यहाँ भी सर्व कर सकती हैं। तो जो हमने बैटर बनाकर रेडी किया था तो अब इसके अंदर सैंडविच को मैंने दरमियान में से कट कर लिया था। तो सैंडविच को अच्छे से डिप करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दरमियानी आंच पे हम ऑयल को गर्म करेंगे। तो जो सैंडविच हमने
बैटर के अंदर डिप किए हैं, इनको हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप टेम्परेचर चेक कर सकती हैं। इसी टेम्परेचर में हमारा ऑयल जो है गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे नहीं होना चाहिए। तो साइड से सैंडविच को चेंज करते हुए हम इनको गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट के अंदर ही जो सैंडविच है हमारे क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। तो इनकी हम साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह हम साइड को चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त, सिर्फ चंद मिनटों में हमारे ज़बरदस्त गर्मा गर्म क्रिस्पी फ्राई ब्रेड पकौड़ा सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। आप चेक करें माशाल्लाह बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से देखें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और जायके से भरपूर हमारे ब्रेड सैंडविच बनकर रेडी हुए हैं। यकीन जानिए ये इतने मज़े के बनकर रेडी हुए हैं। एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बेहद पसंद आएंगे। और वैसे भी आजकल माशाल्लाह बारिशों का मौसम है और इस तरह के मौसम में कुछ मज़ेदार और झटपट बनाने का दिल करे तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी इमान।